हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे विद्यासागर पब्लिकेशन सेट बी का हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा है वो बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन वाले घंटी को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। इसका प्यारे बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100 है वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो को आप देख सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कौन कौन सा है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने लेकर आए हैं प्यारे बच्चे। इसमें कौन कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। यह है आपका खंड ब, और खंड ब जो है इसमें आपका विषयनिष्ठ प्रश्न है जिसमें आप लोगों को 10 अंक का गद्यांश दिया हुआ है। इसमें आपका पूरा कहानी दिया गया और इस पूरी कहानी को पढ़कर आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इसको पूरी तरह से आप लोग देखिए, पढ़ लीजिए बढ़िया से, या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर प्यारे बच्चे वीडियो को थोड़ा रोक कर आप देखिए और इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को चलिए हम दिखाते हैं। 5 क्वेश्चन आपका देखिए, पहला ये हो गया। इसमें आपका है कि देश के स्वतंत्र होने पर क्या किया गया। आप पूरी तरह से उस गद्यांश को पढ़िएगा तो ये आंसर आपका निकलकर सामने आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है शासन तंत्र में किस चीज का अभाव है। तीसरा प्रश्न है डियर स्टूडेंट, देश की प्रगति में मुख्य बाधा क्या है। और चौथा प्रश्न है शासकीय कर्मचारियों को क्या करना चाहिए। और लास्ट प्रश्न है आपका डियर स्टूडेंट, आपात स्थिति का क्या लाभ हुआ। ये 5 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। टोटल 10 नंबर का गद्यांश है। या तो क्या वाला वो था, आप वो नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर नीचे आपको एक और मिलेगा। इनमें से केवल एक ही को बनाना है। ये भी 10 नंबर का है। टोटल 10 नंबर का होगा। चाहे तो का वाला बनाइए, चाहे तो खा वाला बनाइए। खा वाला को पूरी तरह से गद्यांश को पढ़ लीजिएगा तो पढ़ने के बाद आपको कहानी समझ में आएगा। और नीचे आपका प्रश्न दिया हुआ है 5। ये पांचों प्रश्न का आप सही सही उत्तर देते हैं तो प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। टोटल 10 नंबर का गद्यांश है। पहला प्रश्न इसमें है हमारे देश का प्रौढ़ समुदाय कैसा है। दूसरा प्रश्न है कैसी शिक्षा के लिए शिक्षकों का अभाव है। तीसरा प्रश्न है डियर, किन्हीं कक्षा में बैठकर पढ़ने से संकोच होता है। और चौथा प्रश्न है बाबू, हमारे देश के किसानों का जीवन कैसा है। और इसके बाद है आपका किस शिक्षा का नवीकरण आवश्यक है। या तो का वाला गद्यांश बनाइए या फिर आप खा वाला गद्यांश बनाइए। 2 में से किन्हीं एक गद्यांश को बनाएं, ऐसा आपको बोर्ड में भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम आप लोग। यह है आपका प्यारे बच्चे, इसमें एक और है आपका गद्यांश। यह है आपका गद्यांश। फिर आपको देखिए 5 प्रश्न का उत्तर देना है और पूरी तरह से गद्यांश को पढ़ना है। टोटल आपका 20 नंबर का गद्यांश हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें का वाला देखिए, यहाँ पे गद्यांश है। इस कहानी को पूरी तरह से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद देखिए वीडियो को देख लीजिएगा यहाँ तक, फिर इसके बाद पढ़िएगा तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। फिर इसको आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए और पढ़ने के तत्पश्चात आप लोगों को नीचे 5 प्रश्न मिलेगा और उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उम्मीद है इसको पढ़े होंगे या तो फिर वीडियो को रोककर देख लिए। चलिए तो 5 प्रश्न आपके कौन कौन है इसमें। पहला प्रश्न है गैलीलियो को दूरबीन बनाने की प्रेरणा कहां से मिली। पूरी तरह से कहानी गद्यांश को पढ़िएगा तो इसका जवाब मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है 2 प्रकार के ताल लेंस कौन कौन से होता है। तीसरा है गैलीलियो की पहली दूरबीन में क्या क्या गुण था। तीसरा हो गया। चौथा है दूसरी दूरबीन की शक्ति पहली दूरबीन से कितनी अधिक थी। और चौथा हो गया, पांचवा है आपका गैलीलियो की किस पुस्तक का नाम इस गद्यांश में लिया गया है। 5 प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। ये का वाला हो गया गद्यांश, चाहे तो ये बना सकते हैं आप या फिर आप ये खा वाला बना सकते हैं। इसका पूरी तरह से गद्यांश को खा वाला पढ़ के देख लीजिए। पूरी तरह से अगर जो उम्मीद है खा वाला को पढ़ लिए और इसको पढ़ने के बाद 5 प्रश्न फिर दिया गया। इस 5 प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न, आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है। दूसरा है आपका
कि आदर्श व्यक्ति का शेष समय किस कार्य में व्यतीत होता है। और इसके बाद है आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किससे समान समझना। चौथा है संतोष किसका धन है। और पांचवा आपका कौन परिस्थितियों की दास नहीं है। इस तरह से आपका 20 नंबर का गद्यांश हो गया। दो गद्यांश है, टोटल आपका 4 दिया हुआ रहता है, 4 में से 2 बनाना है। एक गद्यांश में से 2 दिया हुआ रहता है जिसमें 1, और दूसरा गद्यांश में 2 दिया हुआ रहता है जिसमें 1 बनाना है। एकदम फुल मार्क्स आप लोग 20 उठा सकते हैं, इसका कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका 10 नंबर का एक निबंध लिखने के लिए है, जो आपका 200 से 250 से 300 शब्दों में लिखना है। सभी को बेहतरीन ढंग से लिखना है। का में आपका परिश्रम की महत्ता पर लिखना है, तो उसका भूमिका क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका उपसंहार क्या है। इसके बाद है अनुशासन। अनुशासन में भूमिका, अनुशासन का महत्व, अनुशासन के भाव में उछलंतकता। इसके बाद अनुशासन ही छात्र को सही दिशा दिखलाता है। और इसके बाद उपसंहार, ये 5 दिया होगा, इसमें 5 में से 1 पर निबंध लिखना है। अगला है आपका शिक्षक दिवस पर निबंध लिख सकते हैं, फिर समय की महत्ता पर निबंध लिख सकते हैं, इसके बाद फिर दुर्गा पूजा पर निबंध लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर जो आप लिखते हैं तो 10 नंबर का आपका ये निबंध हो गया। 250 शब्दों से 300 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर प्रश्न। इसमें 2 प्रश्न पर आपका आवेदन पत्र लिखना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा। 2 प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी आवेदन लिखना है। पहला, अपने प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की अवकाश स्वीकृति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। 2 दिन की छुट्टी के लिए आप अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखिए और 5 नंबर गोटे पा लीजिए। या तो आप ये नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप कंप्यूटर के महत्व के बारे में 2 छात्राओं के बीच हुए संवाद को लिख सकते हैं। 2 विद्यार्थी या 2 लड़कों के बीच जो वार्तालाप होती है, इन दोनों की बात आप लिखिए। दोनों में से एक लिखना है, आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद है आपका 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न में आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है वह उत्तर देना है 20 से 30 शब्दों में, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। और 10 प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपका 5 प्रश्न का उत्तर देना है, और 5 दूना 10 नंबर इधर से मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। दूसरा है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था और यह प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तीसरा, लेखक के अनुसार सफलता और चितार्थ में क्या अंतर है। चौथा है आपका, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का महत्व क्या असर पड़ता है। इसके बाद है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया और कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। छठा है आपका कि कवि स्वदेशी कविता से समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों। नेक्स्ट है आपका, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। आठवां प्रश्न, कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है और क्यों। नौवां प्रश्न, नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। और 10वां प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी की सार्थकता पर प्रकाश डालें। इन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न का उत्तर दें और 5 दूना 10 नंबर आप अपने झोली में ले लीजिए। इस प्रकार से हो गया। और इसके बाद है आपका 6 नंबर प्रश्न, ये भी आपका 5 नंबर का होगा। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए और शब्द जो होगा से लगभग 100 शब्दों में होना है, किसी में से एक पर देना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पर सप्रसंग व्याख्या करें। इसका पूरी तरह से आप व्याख्या करना है और व्याख्या करके आप अपने झोली में 5 नंबर टपका लीजिए। अगर इसका व्याख्या नहीं कर सकते हैं तो फिर आपका सामने एक और व्याख्या करने के लिए दिया गया है, इसका व्याख्या करें। अगर इसका व्याख्या करते हैं आप तो 5 नंबर इधर से मिल जाएगा। इस तरह से आपका पूरी तरह से हो गया क्लियर।
50 नंबर का सब्जेक्टिव जो भी था विद्यासागर पब्लिकेशन सेट बी का, वो आप लोगों को बता दिए वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा बच्चों तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में वीडियो को अपने शेयर करें, और कोई भी कंटेंट पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर हमसे जरूर पूछें, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। प्यारे बच्चे, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।